जय हिंद साथियों। आज एक टॉपिक लेकर आपके बीच हाजिर हूं जिसका नाम है संसद, जो राजनीति शास्त्र का एक टॉपिक है। आइए इसके बारे में जानते हैं। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे पक्का रहेगा, ये हम पक्का गारंटी देते हैं। आइए देखते हैं। संसद, ठीक है। तो संसद संसद देखिए, संसद क्या होता है। तो संसद एक प्रकार का क्या है, घर है, ठीक है, जिसके 3 अंग होते हैं। पूछेगा कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो 3 अंग होते हैं। पूछेगा कि संसद के कितने सदन होते हैं, तो 2 सदन होते हैं। और पूछेगा कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो कौन कौन, तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अब पूछेगा कि सदन कौन कौन होते हैं, तो राज्यसभा और लोकसभा। तो क्वेश्चन ऐसा कितना बार पूछ चुका है कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो 3। पूछेगा कि संसद के कितने सदन होते हैं, तो 2, ठीक है। आइए चलते हैं, इसको विस्तृत जानकारी लेते हैं इसका। देखिए, तो संसद संसद पूछेगा कि बताइए संसद की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है। तो संसद की चर्चा अनुच्छेद 79 मतलब 79 में किया गया है। अब देखिए संसद के कितने अंग होते हैं, तो 3। कौन कौन, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और संसद के कितने सदन होते हैं, तो 2, राज्यसभा और लोकसभा। आइए राज्यसभा और लोकसभा के बारे में विस्तृत हम लोग समझते हैं। देखिए, तो राज्यसभा की चर्चा अनुच्छेद 79 में है और लोकसभा की चर्चा कितना में है, अनुच्छेद 81 में है। और दोनों के बीच के जैसे मान लीजिए कि 2 घर है, घर के बीच में जो बरामदा होता है तो उसी को इसमें बोलते हैं, संसद में जो बरामदा है उसे बोलते हैं सेंट्रल हॉल। क्या बोलते हैं, सेंट्रल हॉल। सेंट्रल हॉल का उपयोग कब किया जाता है, जब राज्यसभा और लोकसभा में बैठक होता है और किसी बिल पे मतभेद पैदा हो जाता है, तो उस स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, जो संविधान के अनुच्छेद 108 में चर्चा किया गया है। संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है कब, क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब दोनों सदनों के बीच किसी बिल पर क्या हो जाए, मतभेद हो जाए, तो उस समय राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह क्या करता है, संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। और उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है, तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, ठीक है। अगर और एक और कब बोला उसमें होता है, सेंट्रल हॉल में बैठा जाता है जब मान लीजिए किसी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हमारे देश में मुख्य अतिथि के रूप में आते हैं और उसको संसद में भाषण देना होता है, तब भी क्या किया जाता है, सेंट्रल हॉल में बुलाया जाता है। मान लीजिए कि अगर वो लोकसभा में चल जाएंगे तो लोकसभा में तो भी सीट है कितना, 552 सीट है। लेकिन मान लीजिए अगर दोनों सदनों को एक साथ में संबोधित करना पड़ेगा तो फिर उतना कहाँ जगह रह जाएगा, इसलिए सेंट्रल हॉल में बुलाया जाता है, ठीक है। तो संयुक्त अधिवेशन या कोई अतिथि, मुख्य अतिथि के रूप में कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आता है और उसको भाषण देना होता है संसद में, तब सेंट्रल हॉल में क्या किया जाता है, बुलाया जाता है। अब आइए नेक्स्ट राज्यसभा के बारे में जानते हैं। तो राज्यसभा की चर्चा हमारे अनुच्छेद 80 में किया गया है। राज्यसभा की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है, 80 में। देखिए राज्यसभा के कार्यकाल कितना होता है, तो 6 साल। कितना होता है, 6 साल। याद रखिएगा राज्यसभा का कार्यकाल अनंत होता है, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 साल होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन कितना बार फंसा सकता है आपको, पूछेगा कि राज्यसभा का कार्यकाल होता है तो अनंत, पूछेगा कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है तो 6 साल, ठीक है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितना है, 250। वर्तमान में कितना है, 245। बिहार के पूछेगा कि राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितना है, तो 16। बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितना है, 16। पूछेगा कि भारत में सबसे ज्यादा राज्यसभा सदस्यों की संख्या किस राज्य का है, तो उत्तर प्रदेश। किसका है, उत्तर प्रदेश, 31 सीट है वहां पे, ठीक है। पूछेगा कि राज्यसभा भंग होता है, नहीं, कभी भी भंग नहीं हो सकता है। लेकिन लोकसभा प्रत्येक 5 साल के बाद क्या हो जाती है, भंग हो जाती है, लेकिन राज्यसभा भंग नहीं होता है। यह एक अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन कहने का अर्थ क्या है कि हमेशा भी कभी विघटन इसका नहीं होता है। विघटन नहीं होने के कारण इसे क्या बोलते हैं, अस्थायी सदन है। और यह उच्च सदन, इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। उच्च सदन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह इसमें पढ़े लिखे लोग आते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से चुन कर आते हैं, ठीक है। तो यह शिक्षित सदन, इसे एक भाषा में बोल सकते हैं कि शिक्षित सदन। क्या बोल सकते हैं, शिक्षित सदन। जैसे शिक्षा, मनोरंजन, कोई अच्छा कार्य किया है तो भी क्या राज्यसभा में चुन चुन कर हम लोग हमारे प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं, हम लोग डायरेक्ट इनको नहीं चुनते हैं, ठीक है। आइए देखिए अप्रत्यक्ष चुनाव, इन लोगों का चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष।
इसका चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा किया जाता है। और इसके चुनाव में कौन भाग लेते हैं? तो राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। बोली भाषा में क्या बोलते हैं? विधायक। विधायकों के द्वारा इन लोगों को चुनकर हम लोग के राज्यसभा के उच्च सदन के रूप में भेजा जाता है इन लोगों को। ठीक है, देखिए इनका उम्र कितना होना चाहिए? मान लीजिए कि आपको राज्यसभा के सदस्य बनना है, तो आपका न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? 30 साल। अधिकतम अनंत है, मतलब अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, लेकिन न्यूनतम कितना उम्र होना चाहिए? 30 साल। अगर राज्यसभा में जाना है आपको तो 30 साल का उम्र का पूरा करना जरूरी है। अगर 30 साल का उम्र पूरा नहीं होगा तो राज्यसभा के रूप में, राज्यसभा के सदस्य के रूप में आपको चुनाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आइए इनका देखिए, प्रत्येक 2 साल पर 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कि इनका कार्यकाल तो 6 साल होता है, लेकिन 2-2 साल पे क्या होता है? पूरा 6 साल हो गया, फिर उससे बाहर निकल गए, फिर आपके जगह पर दूसरा आया। मतलब जब भी सीट खाली होगा कितना होगा? 1/3 सदस्यों का सीट खाली होगा। ठीक है, इसे द्वितीय सदन भी कहा जाता है। अब आइए लोकसभा के बारे में जानते हैं। तो लोकसभा की चर्चा हमारे अनुच्छेद 81 में किया गया है। इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल। अब बताइए, अब लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितना होता है? 552, लेकिन वर्तमान में कितना है? 543। अब पूछिएगा कि और सीटों कहाँ चल गया? तो 7 गो तो चल गया है, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो पीके भारत का है, वहां 7 सीट चल गया है। अब बाकी 2 जो 7 इसमें निकालेंगे तो 545 होगा, लेकिन शेष 2 और होना चाहिए ना। तो 2 एंग्लो इंडियन के लिए है। 331 अनुच्छेद में इसकी चर्चा एंग्लो इंडियन के है, जो हाल ही में संशोधन करके इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो अभी वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 543। प्रत्येक 5 साल पर लोकसभा क्या हो जाती है? भंग हो जाती है, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। क्या होता है? राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। लोकसभा प्रत्येक 5 साल पर क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? अस्थायी सदन। क्या बोलते हैं? अस्थायी सदन कहा जाता है। और इसको क्या बोलते हैं? निम्न सदन भी कहा जाता है। इसे जनता का सदन भी कहा जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ तो हम लोग क्या किए? इसका अप्रत्यक्ष चुनाव किया। कौन? राज्य विधानसभा के सदस्यों, मतलब विधायकों के द्वारा चुना गया। लेकिन यहाँ हम लोग क्या करते हैं? खुद हम लोग चुनते हैं। जैसे संसद है, संसद कोई है, जैसे मान लीजिए क्या हम लोग की संसद कौन है? कविता सिंह। तो हम लोगों के द्वारा क्या किया गया? वोट दिया गया है, मतलब डायरेक्ट हम लोग चुने हैं, उसको चुनकर भेजे हैं। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? जनता का सदन। मतलब जनता खुद चुनकर भेजती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? जनता का सदन। ठीक है, यह एक क्या है? प्रत्यक्ष सदन है। क्यों? क्योंकि खुद हम लोग अपने मनपसंद का प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं। ठीक है, अब बताइए लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? 25 साल। लेकिन राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 साल। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 साल, जबकि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 साल। अब बताइए इसका मंत्री उत्तरदायी होता है। पूछता है कि बताइए मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ठीक है, तो क्या? लोकसभा के प्रति। अब पूछेगा कि व्यक्तिगत रूप से किसके, सामूहिक रूप से पूछेगा तो लोकसभा, लेकिन व्यक्तिगत रूप से पूछेगा कि मंत्री किसका उत्तरदायी होता है, तो राष्ट्रपति का। किसका होता है? राष्ट्रपति का। ठीक है, तो मंत्री उत्तरदायी होता है किस सदन का? तो लोकसभा का। राज्यसभा का कोई नहीं है। जैसे मान लीजिए बोला जाता है कोई धन विधेयक हो या वित्त विधेयक हो, तो लोकसभा जब पारित कर देता है तो राज्यसभा में जाता है, तो राज्यसभा को मात्र 14 दिन का समय दिया रहता है कि 14 दिन में आपको संशोधन करना है तो कुछ करिए। अगर वो संशोधन कर दिया, लोकसभा अगर मानना होगा तो मानेगा, नहीं तो उसको क्या कर देगा? खत्म कर देगा, और फिर उसको क्या? पास करा देगा। मात्र 14 दिन का समय दिया जाता है, और 14 दिन में कर दिए तो ठीक है, नहीं तो अपने आप क्या हो जाता है? पारित हो जाता है। ठीक है, अब प्रथम सदन इसे बोला जाता है। लोकसभा को क्या बोलते हैं? प्रथम सदन या निम्न सदन। राज्यसभा को क्या बोलते हैं? द्वितीय सदन या उच्च सदन। राज्यसभा क्या बोलते हैं? द्वितीय सदन या उच्च सदन। ठीक है, आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ते हैं, बताइएगा कमेंट में इसको। ठीक है, प्रधानमंत्री का होता है चुनाव, नियुक्ति, चयन, मनोनीत। फिर से सुनिए एक बार। प्रधानमंत्री का होता है चुनाव, नियुक्ति, चयन, मनोनीत। आप लोग कमेंट में इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट